नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज़ 24/7 में। मैं पुनीता। जहां पूरे भारतवर्ष में 4 नवंबर तक गंगा उत्सव मनाया जा रहा है, वहीं इसी संदर्भ में चंबा के ऐतिहासिक रावी नदी को भी पूरे महीने साफ सुथरा बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसी संदर्भ में आज एडीसी चंबा द्वारा मंजरी गार्डन के नीचे रावी तट पर जन सहयोग द्वारा साफ सफाई की जा रही है। इस अभियान से लोगों को जहां साफ सफाई के बारे में जागरूक किया जा रहा है, वहीं चारों तरफ फैली गंदगी से भी कुछ हद तक निजात मिलने की संभावना है। हम अब 2 से 4 तारीख तक नवंबर तक गंगा उत्सव मना रहे हैं, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि जो हमारी नदी है और उसके आसपास का क्षेत्र है वो साफ़ होना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं हमारी रावी नदी, इसका आप देखें तो मेंशन हमारे वेदों तक में है, परंतु यदि अभी हम देखें तो यहाँ पे बहुत कचरा और कूड़ा पड़ा हुआ है। इसी को देखते हुए मेरा सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अपने लेवल पे प्लास्टिक का यूज़ कम करें, प्लास्टिक का डिस्पोजल सही करें, सिंगल यूज़ प्लास्टिक रखें। और हमारी जो बाईबैक पॉलिसी है जिसमें 75 रुपये किलो हम प्लास्टिक लेती है एनसी, उसके लिए भी मेरा अनुरोध है कि सभी लोग लगें और हम सब लोग मिल के लगेंगे तो जो हमारा वेस्ट है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा और जो हमारी नदियाँ हैं वो वापस से स्वच्छ होंगी। 4 नवंबर तक पूरे भारतवर्ष में गंगा उत्सव मनाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में चंबा में हमने ये निर्णय लिया, क्योंकि हमारी जो रावी है वो एक ऐतिहासिक पौराणिक नदी है, तो इसके तट की साफ़ सफाई हम इस पूरे महीने मतलब दिवाली के रूप में भी और ओवरऑल भी, ताकि हमारे जो रावी है वहाँ पे गंदगी ना रहे। तो इसी के संदर्भ में आज हम मंजरी गार्डन के नीचे यहाँ पे जन भागीदारी के माध्यम से साफ़ सफाई करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मेरा चंबा वासियों से निवेदन है, 2 चीज़ों की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ। पहला तो ये कि जो साफ़ सफाई है, स्वच्छता है, वो सबसे पहले हमारे घर से स्टार्ट होती है। तो हम बड़े टाइम से आप सभी लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि घर में जो आपका कूड़ा है उसको 2 प्रकार से आप सेग्रीगेट करें, सूखा और गीला। जो गीला कूड़ा है हमारा, उसकी हम कोशिश करेंगे कि उसे हम गौ सदनों के माध्यम से सीधा जोड़ सकें, ताकि जो हमारी गायें आजकल लोग छोड़ देते हैं बाहर आपके खुले में घूमती हैं, उनके लिए भी भोजन का एक तरीके से प्रावधान हो सके। और दूसरा जो आपका प्लास्टिक का कूड़ा है, उसकी हिमाचल सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है कि आपका अखबार के जैसे हम लोग अखबार बेचते हैं इकट्ठा करके, उसी प्रकार से जो आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, जो आपके टॉफ़ी के रैपर, चिप्स के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, दूध के पैकेट एंड उसके अलावा ये जो भी आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसको आप अगर साफ़ करके घर में इकट्ठा करते हैं तो हमारा म्युनिसिपल कमीशन, हमारा म्युनिसिपल काउंसिल, आपका पंचायत 75 रुपये केजी के दर से वो आपसे ख़रीदेगा। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन रहेगा कि आप घर में उसी प्रकार से प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके रखें, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो कूड़ा है ये हम ही लोगों से उत्पन्न होकर यहाँ पे पहुँचा है। अगर हम इसको कम कर देंगे तो आगे का जो प्रोसेस है, इसका जो निष्पादन का जो प्रोसेस है वो भी सरल हो जाएगा। बाकी पूरे हफ्ते ये इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चंबा में चलती रहेंगी। तो जो भी आसपास के लोग रहेंगे उनसे मेरा निवेदन होगा कि आप अपने काउंसलर के माध्यम से पता करें कि वो कहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं और उनके साथ मिलें, उनके साथ जुड़ें और इस कार्य में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।